नमस्कार और स्वागत है। आज हम 15वीं सदी के एक बहुत ही महान रहस्यवादी कवि और संत कबीर की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। हम उनकी साखियों को यानी उनके दोहों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं, बल्कि ये जीवन जीने के वो तरीके हैं जो आज सदियों बाद भी उतने ही जरूरी और सच हैं। जरा कबीर की पहली ही पंक्ति की ताकत तो देखिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मतलब शब्द ऐसे हों कि मन का अहंकार ही घुल जाए, खत्म हो जाए। इन चंद शब्दों में ही उन्होंने विनम्रता और अच्छी बातचीत की कला का पूरा सार समझा दिया है। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। आज का हमारा ये विश्लेषण कबीर की इसी साखी पर आधारित है। अब सवाल ये उठता है कि कबीर इतनी सरल, इतनी सीधी सादी भाषा का इस्तेमाल करके जीवन की सबसे मुश्किल सच्चाइयों को हमारे सामने कैसे रख देते हैं। आइए उनके दोहों के जरिए इस राज का पता लगाते हैं। इससे पहले कि हम उनकी शिक्षाओं में उतरें, ये जानना जरूरी है कि आखिर कबीर थे कौन। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपने जमाने की धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को बिना डरे चुनौती दी। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, कबीर का जीवन उस दौर में था जब हमारा समाज बहुत ही कठोर नियमों और भेदभाव में बटा हुआ था। गुरु रामानंद के शिष्य के तौर पर उन्होंने प्रेम और बराबरी के रास्ते को अपनाया, और उनकी भाषा सधुक्कड़ी, वो जानबूझकर इतनी सरल और सीधी थी ताकि उनका संदेश सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों तक ही ना रह जाए, बल्कि आम आदमी के दिल तक पहुंचे। चलिए अब उनकी पहली और शायद सबसे प्रसिद्ध सीख पर चलते हैं। ये सीख है हमारे शब्दों की ताकत और विनम्रता की अहमियत के बारे में। कबीर कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। यानी हमें ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिनसे मन का अहंकार खत्म हो जाए। इससे होता क्या है? इससे ना सिर्फ हमारा अपना तन और मन शांत होता है, बल्कि जो सुन रहा है उसे भी सुख और शांति मिलती है। इन पंक्तियों की गहराई को महसूस कीजिए, ये बातचीत का एक पूरा दर्शन है। अब देखिए, इन शब्दों का गहरा मतलब समझना बहुत दिलचस्प है। आपा का मतलब सिर्फ घमंड नहीं है, ये मैं की वो गहरी भावना है जो हमें दूसरों से अलग महसूस कराती है। तन सिर्फ हमारा शरीर नहीं, बल्कि हमारा पूरा अस्तित्व है। और शीतल का मतलब है एक गहरी अंदरूनी शांति जो बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि विनम्रता से बोलना सिर्फ दूसरों को अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है। कबीर समझाते हैं कि इसका पहला और सबसे बड़ा फायदा तो बोलने वाले को खुद मिलता है। जब अहंकार चला जाता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है और तन को भी ठंडक मिलती है। ये तो एक ही काम से खुद को और दूसरों को, दोनों को सुकून देने जैसा है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। अगर मैं की भावना यानी अहंकार को ही छोड़ दिया जाए तो फिर ध्यान किस चीज पर लगाया जाए? यही सवाल हमें कबीर की अगली महान सीख की ओर ले जाता है। यहाँ कबीर का संदेश बाहरी कामों जैसे बोलने से हटकर अंदर की खोज की तरफ मुड़ता है। वो हमें ईश्वर को खोजने का सही पता बताते हैं, जो बाहर कहीं नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। कबीर कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसें, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घटी घटी राम हैं, दुनिया देखे नाही। इसका मतलब है कस्तूरी हिरण की अपनी नाभि में ही होती है, पर वो उसकी खुशबू के पीछे पूरे जंगल में भटकता रहता है। बिल्कुल इसी तरह ईश्वर हर कण में, हर इंसान के भीतर मौजूद है, लेकिन दुनिया उसे अज्ञान के कारण बाहर खोजती रहती है। क्या कमाल की मिसाल है। संदेश बिल्कुल साफ है। हम ईश्वर को मंदिरों, मस्जिदों और तीर्थों में ढूंढ रहे हैं, जबकि वो तो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। समस्या ईश्वर के होने या ना होने की नहीं है, समस्या हमारी नजर की है, जो हमेशा बाहर की ओर ही देखती है। और ये दोहा तो अंदर की खोज के राज को और भी ज्यादा साफ कर देता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। यानी जब तक मैं, मेरा अहंकार था, तब तक ईश्वर का एहसास नहीं हुआ। अब ईश्वर का एहसास है तो मैं गायब हो गया है। सारा अंधेरा तब मिट गया जब मैंने अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलता हुआ देखा। यहां कबीर ने बहुत ही शक्तिशाली प्रतीकों का इस्तेमाल किया है। मैं यानी हमारा अहंकार। अंधियारा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं, बल्कि वो अज्ञान का अंधेरा है जो हमें सच देखने ही नहीं देता। और दीपक, वो आत्मज्ञान का प्रकाश है, जिसे कहीं बाहर से नहीं लाना है, वो हमारे अंदर ही जलता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अहंकार और ईश्वर एक ही जगह पर एक साथ नहीं रह सकते। ये बिल्कुल रोशनी और अंधेरे की तरह हैं। जैसे ही अंदर ज्ञान की रोशनी होती है, मैं का अंधेरा
यानी अहंकार अपने आप ही गायब हो जाता है। ये कोई चुनाव नहीं है, ये तो एक स्वाभाविक नतीजा है। चलिए अब अपने अगले विषय पर चलते हैं और देखते हैं कि ये विचार आगे कैसे बढ़ता है। कबीर सच्चे अनुभव वाले ज्ञान और सिर्फ दिखावे या किताबी ज्ञान के बीच एक बहुत गहरा फर्क बताते हैं। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयानक होई, एकई अक्षर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। कबीर कहते हैं दुनिया किताबें पढ़ पढ़कर मर गई, लेकिन कोई सच्चा ज्ञानी नहीं बन सका। असल में जो प्रेम या परमात्मा का एक अक्षर भी अनुभव से समझ लेता है, वही सच्चा पंडित या ज्ञानी होता है। ये धार्मिक ग्रंथों को सिर्फ रटने की आदत पर एक जोरदार चोट है। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है पोथी पंडित, जो जानकारी तो बहुत इकट्ठी करता है पर उसके सार को नहीं समझ पाता, और दूसरी तरफ है सच्चा ज्ञानी, जो शायद बहुत किताबें नहीं पढ़ता लेकिन प्रेम के एक अक्षर को यानी परमात्मा के सार को महसूस कर लेता है और उसे अपने जीवन में उतार लेता है। ये दोहा पहली नजर में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीर कह रहे हैं कि सारी दुनिया सुखी है जो सिर्फ खाने और सोने में मस्त है, लेकिन दास कबीर दुखी है क्योंकि वो जाग रहा है और रो रहा है। आइए इसका गहरा मतलब समझते हैं। कबीर का दुख किसी सांसारिक चीज की कमी का दुख नहीं है, ये असल में जागरूकता का दुख है। वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो आध्यात्मिक रूप से जाग चुके हैं और देख सकते हैं कि बाकी दुनिया अज्ञान की नींद में सो रही है और उन छोटे छोटे सुखों के पीछे भाग रही है जो आखिर में दुख ही देते हैं। उनका रोना उस सोई हुई दुनिया के लिए गहरी करुणा का प्रतीक है। तो इन सरल लेकिन बहुत ही गहरे दोहों से हम आज क्या सीख सकते हैं? आइए कबीर की मुख्य शिक्षाओं को एक बार फिर से देखें और समझें कि उनकी विरासत आखिर है क्या। ये 4 स्तंभ कबीर के दर्शन का पूरा सार हैं। विनम्रता यानी अहंकार को छोड़ो, आत्मनिरीक्षण यानी अपने अंदर झांको, सच्चा ज्ञान यानी अनुभव से सीखो, सिर्फ किताबों से नहीं, और जागरूकता यानी सच को लेकर हमेशा जागे रहो। ये सिद्धांत आज भी उतने ही ताकतवर और ज़रूरी हैं जितने 500 साल पहले थे। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। कबीर ने अपने समय की मान्यताओं और पाखंडों को बिना डरे चुनौती दी। आज की दुनिया में वो कौन सी सामाजिक या व्यक्तिगत मान्यताएं और परंपराएं हैं जिन पर हमें उनके ज्ञान के दीपक से रोशनी डालने और सवाल उठाने की जरूरत है? ये सोचने के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल है। इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद।